मध्य न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मध्य प्रदेश की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। इसके पहले अगर आप मध्य प्रदेश की तमाम सभी बड़ी खबरें अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सरकार पशुपालकों को प्रति लीटर दूध की खरीदी पर बोनस का भुगतान करने वाली है, जहां सीएम ने कहा कि पशुओं के भोजन के लिए 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश को देश की डेयरी कैपिटल बनाने के लिए सरकार पशुपालकों को दूध की प्रति लीटर की खरीदी पर बोनस देने वाली है। साथ ही पशुधन के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री यादव ने बीते दिन विक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित पशुपालन विभाग और विक्रम विश्वविद्यालय की संगोष्ठी में शिरकत करते नजर आए, जहां विक्रम विश्वविद्यालय के पशुपालन के डिग्री कोर्स की शुरुआत होने जा रही है। भविष्य में ये कोर्स अन्य विश्वविद्यालयों में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 7 जनवरी से तेज ठंड का दूसरा दौर शुरू होगा, जहां पारे में 2 से लेकर 3 डिग्री तक की गिरावट के आसार है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से मध्य प्रदेश में जनवरी में तेज ठंड का दूसरा दौर अगले 48 घंटे बाद यानी आज से शुरू होगा। प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में रविवार को यह सिस्टम एक्टिव हुआ था, जिसके असर की वजह से 2 दिन बाद ये असर देखने को मिलेगा। इसके पहले ग्वालियर, चंबल, उज्जैन, सागर और रीवा संभाग में कोहरे का असर भी देखने को मिला था, जहाँ सोमवार सुबह तकरीबन 20 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी की वजह से उत्तर से बर्फीली हवाएं आने लगेंगी, जिसकी रफ्तार तेज होगी और ये प्रदेश में ठंड का असर बढ़ाने वाली है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी शुरू हो चुकी है। चौड़ीकरण के लिए मकानों पर निशान लगाए गए हैं और मार्गों की नई ड्राइंग डिजाइन बनकर तैयार है। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के चलते शहर के प्रमुख 4 मार्गों का चौड़ीकरण भी होना है। इसके साथ ही स्पेशल असिस्टेंट के तहत एक मार्ग का चौड़ीकरण तय हुआ है। ये सभी मार्ग शहर के व्यस्ततम व आंतरिक मार्गों में से एक है, जिनके चौड़ीकरण के कार्य के दौरान मार्गों के रहवासियों, व्यापारियों का काम और घर दुकान यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं। वहीं उज्जैन सिंहस्थ के लिए चौड़ीकरण होने वाले मार्गों की ड्राइंग डिजाइन बनकर तैयार है। वर्तमान में एमआईसी की बैठक में इन मार्गों के चौड़ीकरण के लिए टेंडर निकालने की स्वीकृति भी दे दी चुकी है और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्दी चौड़ीकरण के लिए आने वाले आवासीय, व्यापारिक और धार्मिक स्थलों के मार्किंग होने शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की फीस बढ़ाने की तैयारी सरकार करती नजर आ रही है, जहां एग्जाम फीस पॉलिसी लाने का ऐलान मध्य प्रदेश की सरकार ने किया था। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी इस साल के आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए फीस बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। मंडल की जनवरी के तीसरे हफ्ते में होने वाली अर्धवार्षिक बोर्ड मीटिंग में परीक्षाओं के फीस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि एग्जाम फीस में 10 से लेकर 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। खास बात यह है कि पिछले साल चुनाव में बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने घोषणा की थी कि भर्ती परीक्षाओं में शुल्क को लेकर सरकार एक नई रीति बनाएगी और ऐसे में इधर अधिकारियों का तर्क है कि साल 2012 से परीक्षा की फीस नहीं बढ़ाई गई है। ईएसबी एक आधिकारिक ऑटोनोमस बॉडी है और इतनी कम फीस में परीक्षा कराकर खर्च निकालना संभव नहीं है। वही जानकारों का कहना है कि देश के बाकी राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश में एग्जाम फीस सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में जबलपुर नगर निगम की अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही देखने को मिली, जहां एकता चौक से दीनदयाल चौक तक 50 से अधिक ठेलों वालों को हटाया गया। जबलपुर में बीती रात ईएसबी चौक से लेकर विजयनगर में हुए कार हादसे के बाद अब नगर निगम का अमला सक्रिय हुआ है, जहां निगम की रिमूवल टीम द्वारा अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत एकता चौक से लेकर दीनदयाल चौक तक कार्यवाही करते हुए लगभग 50 ठेले और टपरों को यहां पर जब्त किया गया है। सीधी से बड़ी खबर, जहां शहर के पास एक बाघ पहुंच चुका है। मूवमेंट की वजह से लोगों को सतर्क रहने और इसके खिलाफ वन अमला भी जुट चुका है। दरअसल सीधी जिला से शहर से जुड़े हुए क्षेत्रों में अब बाघ का मूवमेंट देखने को मिला है, जहां बाघ भी भटक रहा है और ऐसे में लोगों के जीवन में संकट गहराता नजर आ रहा है। वन विभाग के अनुसार ग्राम सिरसी, चौफाल, दरिया, लोजर, ढोल, इसके अलावा बरम बाबा समेत कई स्थानों पर बाघ का मूवमेंट पाया गया है। ऐसे में सभी लोगों को जागरूक करने और सावधानी बरतने के लिए वन विभाग की टीम आपस में लगी हुई है। वन विभाग की टीम के वनपाल पंकज मिश्रा ने बताया कि सीधी वन परिक्षेत्र के जंगल से लगे हुए गांव अनाउंसमेंट करा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाठी घुमाई, घुड़सवारी करी और उज्जैन में राहगीरों के लिए ओम नमः शिवाय का जाप भी किया। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते सुबह लाठी घुमाई, घोड़े की सवारी भी की और ओम नमः शिवाय का जाप किया। मौका था उज्जैन में राहगीरी का, जहां राहगीरी के लिए कोठी रोड के करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा के लंबे रास्ते को सजाया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री यादव ने फूड स्टॉल पर मीठा भी चखा। राहगीरी की शुरुआत तकरीबन सुबह 5 बजे
घंटी, झांझ और मजीरे की धुन के साथ की गई, जहां डमरू बजाते हुए लोग भजन कीर्तन करते हुए कोठी रोड पहुंचे, जहां एरोबिक्स, योग, डांस और गीतों के साथ रन फॉर गुड हेल्थ मैराथन का आयोजन भी किया गया। सागर में मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर दिया, जहां बीती सुबह को एक मंदिर में तोड़फोड़ की घटना के बाद हंगामा हो गया। लोगों ने आरोप लगाया कि जैन समाज के कुछ युवक नकाब पहन करके आए थे, जहां उन्होंने तोड़फोड़ करी और इसके साथ ही कुछ लोगों के साथ मारपीट भी की है। इस घटना से गुस्साए हिंदू संगठन सोनी और जड़िया समाज के लोगों ने शाम को कोतवाली थाने का घेराव कर दिया, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने सागर विधायक, पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग करी गई। इस दौरान जैन समाज के लोग भी वहां पहुंच गए और तकरीबन 4 घंटे तक चले हंगामे के बाद शाम को पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर प्रदर्शन को खत्म कराया और इसके बाद रात तकरीबन 9:30 बजे सराफा बाजार, इतवार बाजार के क्षेत्र में युवाओं की भीड़ जमा हो गई और जमकर नारेबाजी हुई। इधर पुलिस वालों ने बड़ा बाजार इलाके में गश्त बढ़ा दी है, लोगों को घरों भी भेजा जाता है। अशोकनगर में बिजली कटौती से नाराज होकर किसानों ने प्रदर्शन किया, जहां ग्रामीणों के साथ विधायक भी इनके साथ धरने पर बैठ गए। अशोकनगर में रविवार को तोकली फीडर पर आसपास के गांव के किसानों की जरूरत के मुताबिक बिजली न मिलने का विरोध प्रदर्शन किया गया। किसानों का कहना है कि अभी रबी सीजन की फसलों की सिंचाई का समय चल रहा है, लेकिन कई जगहों पर किसानों को पर्याप्त बिजली तक मुहैया नहीं हो पा रही है। सूचना मिलने के बाद विधायक इंजीनियर हरिबाबू राय ने भी फीडर पर पहुंचे और किसानों से बातचीत करी। किसानों ने विधायक से शिकायत करते हुए उनकी फसलों में सिंचाई का समय है, लेकिन बिजली विभाग तीनों फेज समय के मुताबिक नहीं दे रहा है। ट्यूबवेल चलाने वाली लाइट भी काफी कम आ रही है, जिसकी वजह से उनकी फसलों की सिंचाई नहीं हो रही है। जहां लोगों की शिकायत सुनने के बाद भी विधायक धरने पर इनके किसानों के साथ बैठ गए। धान खरीदी की स्लॉट की तारीख बढ़ाने के लिए किसान परेशान नजर आ रहे हैं, जहां किसान लगातार कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने को मजबूर है। मौसम में आए अप्रत्याशित बदलाव के वजह से कलेक्टर के निर्देश पर 3 दिन की धान खरीदी बंद रही और ऐसे में जिन किसानों के स्लॉट बुक हो चुके थे वह भी उपार्जन केंद्रों तक नहीं पहुंच पाए। कलेक्टर ने किसानों को आश्वासन दिया था कि उनके स्लॉट की अवधि बढ़ाई जाएगी, लेकिन अब तक किसानों को परेशानियां हो रही हैं और वह स्लॉट की अवधि बढ़ाने के लिए कलेक्ट्रेट के चक्कर काट रहे हैं। बरेला, पड़वार, ग्राम पौड़ी और पाटन समेत अन्य गाँव से आए किसानों ने शामिल श्रीकांत और शिवराम साहू ने बताया कि बारिश की वजह से 3 दिनों तक धान की खरीदी बंद होने की वजह से स्लॉट की अवधि बढ़ाने का आश्वासन जिला प्रशासन ने दिया था, लेकिन अब तक कलेक्ट्रेट के खाद्य विभाग में स्लॉट की तिथि बढ़ाने के लिए लगातार ये कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने को मजबूर है। एमपीपीएससी में कम पदों पर भर्ती निकालने का विरोध किया गया, जहां विदिशा में एनएसयूआई ने सीएम का पुतला फूंका, जबकि पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल इन पर किया। एमपीपीएससी में कम पदों पर भर्ती के विरोध में एनएसयूआई ने बीते दिन जमकर प्रदर्शन किया, जहां एनएसयूआई प्रदेश सचिव जयंत अग्रवाल के नेतृत्व में एनएसयूआई पदाधिकारी और कार्यकर्ता रंगई हनुमान मंदिर के पास एकत्रित हुए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव का पुतला फूंका और इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच पुतले को लेकर खींचतान हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन से पुतले को बुझाने का प्रयास भी किया। बता दें कि एमपीपीएससी में तकरीबन 158 पोस्ट्स पर भर्ती निकाली गई है, जिसके खिलाफ ही ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने एमपीपीएससी में 500 से लेकर 600 पदों पर भर्ती निकालने का आश्वासन दिया था, लेकिन 158 पोस्ट्स पर ही भर्ती निकाली गई, जिसके खिलाफ लगातार ये प्रदर्शन हो रहा है। उज्जैन में सीएम यादव ने गुरुद्वारे पर माथा टेका और बोले कि पीएम मोदी ने साहिबजादों की शहादत पर बाल दिवस घोषित किया है। सिख पंथ के 10वें गुरु पंथ सिपाही मानवता के संरक्षक गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के दूध तलाई गुरुद्वारा पर माथा टेका। इस दौरान सीएम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह साहिबजादों की शहादत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बाल दिवस घोषित किया है। वहीं हमारी सरकार ने भी तय किया है कि साहिबजादों की शहादत को हमारी आगामी पीढ़ी पढ़े जानी चाहिए। इसके लिए उनकी कहानी स्कूल शिक्षा के सिलेबस में शामिल करेंगे। बीते दिन प्रभात फेरी का मिलन चामुंडा माता चौराहे पर हुआ, जहां सभी प्रभात फेरियों को एकत्रित होकर गुरुद्वारा दूध तलाई पर पहुंचे। 1 महीने में ही नवनिर्मित अस्पताल भवन की छत टपकने लगी, जहां वार्ड में गंदा पानी पूरी तरह फैल गया। राजगढ़ में जिला अस्पताल में तकरीबन करोड़ों की लागत से बनाए गए नए भवन के एक वार्ड में छत से पानी टपकने लगा और छत से टपक रहे पानी के वार्ड में फैलने की वजह से फर्श पर फिसलन हो रही है, जिससे मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। जिला अस्पताल का 200 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी भवन हॉल में ही 35 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था, जहां G+2 स्ट्रक्चर वाले इस अत्याधुनिक भवन को जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में एक बड़ा सुधार माना जा रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और निकलकर सामने आ रही है।
पार्षद के घर में घुसकर मारपीट के मामले में सीएम से कार्यवाही की मांग करी गई, जहां एमआईसी मेंबर पर हमले का आरोप लगाया गया। इंदौर में भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के घर में हुई मारपीट को लेकर वे अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने पहुंचे। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र 4 की विधायक मालिनी गौड़ और उनके समर्थक ने भी पार्षदों से सीएम से मुलाकात करी है। परिवार ने सीएम को घटनाक्रम के बारे में बताया और न्याय की अपील करी। इसके पहले पार्षद कमलेश कालरा और समाज के लोगों ने भी पार्टी कार्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष को भी इस बारे में जानकारी दी थी। मंडला जिले के नेशनल हाईवे 30 में 3 ट्रक आपस में भिड़ गए, जहां जबलपुर मार्ग में एक लंबा जाम इसकी वजह से लग गया। मंडला जिले के नेशनल हाईवे 30 के अंतर्गत टिकरिया थाना क्षेत्र में 3 ट्रकों के आपस में भिड़ने की वजह से लंबा जाम लग गया। रामपुरा मैली में रविवार सुबह तकरीबन 7 बजे हादसा हुआ, जिसकी वजह से कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही टिकरिया पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचकर जाम खुलवाने के प्रयास में जुट गई। टिकरिया पुलिस से जानकारी मिली कि सुबह के समय एक ट्रॉला भारी मशीनरी को लोड कर जबलपुर की ओर से जा रहा था, तभी कूड़ा मैली में अचानक ब्रेक लगने की वजह से ट्राला का चेजिस टूट गया और इसके बाद से पीछे से आ रहे 2 ट्रक एक के बाद एक करके भिड़ते चले गए, जिसकी वजह से भीषण हादसा हुआ। रतलाम से बड़ी खबर, जहां ई बाइक चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट होने की खबर आ रही है, जहां बच्ची की मौत के बाद नाना समेत 2 अन्य लोग झुलस गए। दरअसल रतलाम में ई बाइक चार्जिंग के दौरान धमाके से घर में आग लग गई और हादसे में 11 साल की बच्ची की मौत हो गई, जबकि बच्ची के नाना समेत 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिन्हें बाइक में धमाका हुआ उसे 2 दिन पहले ही सुधरवाया गया था। हादसा पीएनडी कॉलोनी के शनिवार रविवार की दरमियानी रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास की बात है। धमाके की आवाज सुनते ही पड़ोसियों की नींद खुली, जहां वे मदद के लिए दौड़े और सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच आई।